हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो जी सुबह के जो है 5 बजे से दिनचर्या शुरू हो गई है हमारी। और सबसे पहले मैंने डाले हैं मशीन में कपड़े। तो बहुत सारे कपड़े हैं, फिक्र हो रही थी उनकी बहुत ज़्यादा। दिन में जो है लाइट थोड़ा लेट आती है, तब तक हमारे बहुत सारे काम निपट जाते हैं। तो मैंने सोचा पहले ये काम ही निपटा दिया जाए। तो मशीन में एक बार के कपड़े धुल गए हैं, दूसरी बार के मैंने डाल दिए हैं और ये साफ भी उठ गए हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। ये देखिए, चादर लपेट लिया है। चड्डा होने लगा चड्डा। इंतजाम तो रखना ही पड़ेगा, सर्दी हो है। अभी भी जो जैकेट स्वेटर हैं वे तो निकल लेंगे। सब निकाल दिए। अच्छा, रात रात निकल ले। हाँ, चलो बच्चों के भी। ठीक है। मैं तो यही सोच रहा था, मैंने तो इसीलिए अपनी चद्दर उठाई भाई, यही ओढ़ ली। मगर चड्डा है, इसका इंतजाम तो रखना ही पड़ेगा। अभी मुझे कपड़े जो है पानी में निकालने हैं, चलते हैं मशीन के पास में। 5:30 बज गए हैं और देखिए कपड़े भी धुल गए हैं सारे के सारे हमारे। और अभी उजाला होने लग रहा है थोड़ा थोड़ा सा। गांव की जो सुबह होती है वो किस तरीके से होती है, मंदिर में जो है 4 बजे ही भजन कीर्तन आरती शुरू हो जाती है, रेडी बजनी शुरू हो जाती है। और उसी की आवाज़ सुनकर जो है सब लोग गांव के जग जाते हैं, उठ जाते हैं और पशु बोलने लगते हैं 4 बजे ही कि उन्हें खाना चाहिए, क्योंकि उनकी टाइमिंग जो है वो बंधी होती है सुबह के 4 बजे की। और जो पशु दूध देते हैं उनका दूध निकाल लिया जाता है। तो अभी हमारे वाले तो दूध दे नहीं रहे हैं, तो इसलिए वो तो चारा ही खाएंगे। सारे पशु अंदर कर दिए हैं और बाहर की इनके नीचे की साफ़ सफाई भी हो गई है। अब मुझे ये वाला एरिया साफ़ करना है, चूल्हे वाला। और ये चले गए हैं मॉर्निंग वॉक पर। यहाँ बैठ के गुड्डू ने चोटी बनवाई माँ से अभी अभी, तो ये भी 2 चोटी बनवाओगी आज। पटरी पे बैठ गई यहाँ नीचे और माँ के हाथ में थमा दी कंगी। कौवा आज फिर बोल रहा मुंडेर पे, अकेला ही है क्या भाई? एक आध बार ही बोल ले, तुमने तो रट्टा मार रखा एक ही। इसने अपनी टोपी उतार दी, धूप निकल गई ना, 8 बज गए। ये अपने ठिकाने की तलाश में यहाँ पे आ ली चूल्हे पे। अब थोड़ी देर चूल्हे का आनंद लेगी है। चूल्हे पे बेल बन गई। क्या कर रही है यार उसे? चूल्हा तोड़ रही। ऐसा पसंद लगे चूल्हा प्यारा इसका चूल्हा। कपड़े झाड़ दे भाई, इसके कपड़े झाड़ दे गंदे। चल निकल नहीं रही है तो निकल नहीं रही। रेडी, एकदम तैयार आ रूसी। माँ चूल्हा तो बाद में हो जाएगा। यो लड़के के हाथ में चोट लग गई, इसमें फूंक मारो रे कोई। चूल्हे की रिपेयरिंग का काम स्टार्ट हो गया है। त्योहार आ रहे तो इसे कढ़ाई का जो वजन है वो झेलना होगा। उससे पहले जो है इसकी मरम्मत करके इसे मजबूत बना दिया जाएगा। और माँ ने वो काम यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। अब से पहले होना था ये, लेकिन बारिश ने उसमें जो है बाधा पहुँचाई थी, इसलिए इसमें भी थोड़ा सा डिले है। लेकिन अभी भी टाइम है, अभी भी जो है ये सूख जाएगा अच्छी तरीके से, क्योंकि धूप निकली है ठीक ठाक। बारिश हुई थी 2-3 दिन पहले, 2 दिन लगातार। और इसकी रिपेयरिंग ज़रूरी होती है बीच बीच में, महीने 2 महीने के बाद में, क्योंकि वर्कलोड इसके ऊपर भी काफ़ी है। बहुत काम करना पड़ता है, बहुत वज़न झेलना पड़ता है इसे। बड़े बड़े पतीले, कढ़ाई और रोटियां तो बनती हैं। ये मिट्टी जो है ये जोड़ की मिट्टी है, वही काम करती हैं। खेत की साधारण मिट्टी नहीं काम करने की। इसमें जो तालाब है उसका गारा काम करेगा, उसमें से निकाल कर लाया हुआ है ये। और हमने इसका स्टॉक लगा रखा, क्योंकि इसकी कभी भी ज़रूरत पड़ सके। कभी हारे का ढक्कन भी टूट जा कभी, क्योंकि मेंटेनेंस का काम इनमें चलता ही रहे, नया बनाने के अलावा भी। 1 महीना पहले करी थी, कनाक तो पहले। अच्छा, और इब जाए ये बारिश में खराब हो गया ज़्यादा, दोबारा करनी पड़ेगी इसकी। पुरानी मिट्टी की परत जो है इस पे से बची हुई, कुछ तो अपने आप ही गिर गई थी, कुछ ये खोद कर निकाल ली। और ये बुनी हुई मिट्टी है। नंदनी मज़ा आ जाएगा आज तो, देख आधा तसला भर रहा है। हाँ, चोट लग गई बहुत तेज, तकड़ी वाली इंजरी होगी भाई। तो जी अभी जो है दिन के 3 बज गए हैं और मैंने बस थोड़ा सा रेस्ट लिया है, क्योंकि 4:30 बजे मैंने आज चारपाई छोड़ दी थी। हालांकि डेली तो हम लोग 5 बजे उठ जाते हैं, कभी कभी 5:30 बजे भी उठते हैं।
लेकिन कपड़ों की धुलाई की वजह से आज मैं जल्दी उठ गई थी। अब मैं बनाऊंगी शाम वाली चाय जल्दी से ही, और जितने भी कपड़े हैं सबको संगवाऊंगी, और जो प्रेस के कपड़े हैं उन्हें अलग रख दूंगी। देखती हूँ, अभी तो फ़िलहाल तो लाइट नहीं है। और हम लोग जो हैं बहुत ज़्यादा खुश भी थे कि अगले दिन जो है हम शुक्रवार को जाएंगे पार्लर में और वहीं पर फेशियल कराएंगे, ब्लीच कराएंगे, थ्रेडिंग कराएंगे, सारे काम वहीं पे कराएंगे अब की बार। क्योंकि हम लोग जो है कभी भी पार्लर में जो है फेशियल या ब्लीच नहीं कराते हैं, बस थ्रेडिंग करा के आ जाते हैं, घर में ही अपना पार्लर खोल लेते हैं। लेकिन अब की बार मेरी और प्रीति की प्लानिंग थी कि हम लोग जो है अब की बार फेशियल भी वहीं पर करा के आएंगे, भले ही थोड़ा सा टाइम लग जाए। नंदनी को सुला कर जाएंगे काम निपटाने के बाद में घर के। लेकिन वो सब चीज़ें हमारी रद्द हो गई, सोचा हुआ बिल्कुल बेकार। क्योंकि कल शाम के टाइम से अचानक से प्रीति को इतना तेज़ फीवर, जब हम लोग जो है आपको सामान दिखा रहे थे उसी टाइम पर उसे इतनी तेज़ ठंड लगी, अचानक से एकदम से बोलने लगी कि दीदी मुझे बहुत तेज़ ठंड लग रही है। तो मैंने उसे बोला कि और कोई दिक्कत तो नहीं है, बोल रही कि नहीं बस कपड़ा ओढ़ने का मन है। और उसे बहुत तेज़ फीवर हुआ। फिर रात को ही उसे दवाइयाँ दी और अभी तो वो ठीक है, लेकिन रेस्ट कर रही है। आज पूरा दिन हो गया है, उसने उठकर नहीं देखा बिल्कुल भी। तैयारियाँ तो हम क्या करते, और बस मेरा भी ऐसा ही था मन, मेरा भी कुछ कराने का मन नहीं जब वो ठीक नहीं है। और देखिए जो तैयारियां कर रहे हैं हम लोग साथ साथ में ही कर रहे हैं, और जब वो ही ठीक नहीं है तो मैं ही अकेली क्या तैयारी करूँ। मुझे भी मतलब मेरा इतना मन नहीं था कुछ भी करने का। मुझे बोल रही थी वो कि आप चले जाना, थ्रेडिंग करा लेना, कोई बात नहीं आप चले जाओ। लेकिन फिर मैंने मना कर दिया, नहीं मेरा कोई मन नहीं है, मैं कहीं नहीं जा रही। तो मैंने उसे मना कर दिया है। लेकिन कल जाऊँगी मैं, उसकी जो ज्वेलरी ठीक होने के लिए हमने ज्वेलर्स के यहाँ दे रखी है वो लेके आऊँगी, और एक दो सामान हमारा रह गया था वो भी लेके आऊँगी। जो मिला नहीं था बाज़ार में वो लेकर आ जाऊँगी। ये देखिए यहाँ पर लेटी हुई है प्रीति, और इसे ठंड इतनी ज़्यादा लग रही है, बहुत ज़्यादा। इसने मतलब रजाई ओढ़ रखी है। ये बोल रही कि जब भी बुखार होता है ना तो सर्दी लगने शुरू हो जाती है उससे पहले। तो जी ये लक्षण है। पता नहीं ये बुखार कब जाएगा हमारे घर में से कभी किसी को। अभी जब मैं अपने मायके गई थी, अर्निका जब पैदा हुई थी उस टाइम पे हमारे चाचा जी के बुखार चल रहा था। कम से कम जाकर 15 दिन में वे ठीक हुए थे। उससे पहले प्रीति को और गुड्डू को हो रहा था, और अब फिर प्रीति को हो रहा है। पता नहीं ये क्या चल रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा। मतलब पिछले 7 महीने से हम लोग इन चीज़ों से जूझ रहे, खांसी जुकाम नज़ला बुखार। तो जी मैंने इसे अभी दवाइयाँ दे दी हैं सुबह से, अब चढ़ा है इसे फीवर। अभी जो है 3:30 बज गए हैं, 3:30 बजे। सुबह हुआ था इसे 6:30 बजे। तो बीच में ये थोड़ा सा बाहर घूमी भी थी, नंदनी को भी इसने खिलाया था जब इसे आराम लगा था। बस जी हम तो प्रभु से यही प्रार्थना और आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि प्रीति करवा चौथ तक जो है, परसों तक बिल्कुल ठीक हो जाए, और ये भी अपना त्यौहार हंसी खुशी से हम दोनों करें, करवा चौथ का त्यौहार। और ये नहीं पता चलता कि जीवन में कब अचानक से क्या हो जाता है क्या नहीं। हम सोचते क्या है और हो क्या रहा है, कुछ नहीं पता आज के टाइम में क्या हो रहा क्या चल रहा। साढ़े 5 बज गए हैं, और मैंने पूरे आंगन में और कमरों में जो है संगवा के कपड़े वपड़े सब चीज़ें संगवा के, बच्चे इधर उधर बिखेर देते हैं कई सारी चीज़ें। और अभी मैंने जो है साफ़ सफाई शाम की जो होती है वो कर दी है, झाड़ू भी लगा दी है। अभी मैंने इनसे बोला है कि आप सब्ज़ी काट दो। तो जी ये देखिए इन्हें सब्ज़ी का काम दे दिया है काटने का। आजकल बहुत सब्ज़ी कटवा रही मैं इन पर। कोई बात नहीं, देखो इमरजेंसी ये फिर जब कुछ ऐसे हालात होंगे और करना पड़ता है। आज थोड़ा सा डे ऐसे ही रहा है पूरा दिन। एक तो जब किसी की तबीयत ख़राब होती है ना, किसी एक मेंबर की भी घर में, तो वो फिर जो है वो रिदम से टूट जाता है। शाम का टाइम है और खाने से थोड़ा सा पहले का, तो मैंने सोचा जी चलो कुछ मदद करवा दूं और थोड़ा सा और जल्दी हो जाएगा काम। कोई फ़र्क ना पड़ता है, घर के ही तो काम है। रात के 7:30 बज गए हैं जी। खाना भोजन डिनर जो भी बोलते हैं वो सब हो गया है। अब से शुरू होता है टाइम, अब से और सोने से पहले डिस्कशन का। डिस्कशन मतलब सलाह मशवरा, और आज क्या किया और कल क्या करना है, ये सब प्लानिंग बनती है। और जी आज की प्लानिंग तो खैर फेल रही है।
आज बहुत सारी प्लानिंग थी। सुबह 5 बजे से ही रूटीन दिनचर्या जो भी है वो शुरू हो गई थी, लेकिन प्लानिंग जो थी वो किस लिए फेल हुई मैं आपको बता दूं। काफ़ी ठीक था दिन, सब काम हो रहे थे और जितने टारगेट थे वो सब पूरे हो गए थे। और रात में प्रीति को अचानक जो है वो फीवर आ गया, और पहले तो हल्का सा था, फिर सर्दी वाला आ गया। त्योहारों का सीज़न और जी खुशियाँ मनाने के जो है त्यौहार, इन सब की तैयारियों के बीच ये थोड़ा सा डिस्टर्ब इसलिए हो गया, अपने बाज़ार में जाने का प्रोग्राम भी था, रंगाई पुताई का मामला था, फेशियल का। लेकिन आज तो हम सभी भूल गए, सारी चीज़ ही भूल गए। तो जी सब प्लानिंग हुई फेल। तबीयत खराब किसी मेंबर की हो जाती है तो किसी भी काम में ऐसा मन नहीं लगता, तो फॉर्मेलिटी सी रह जाती है कामों की भी, मतलब अगर मन नहीं लगता। और जो दिल से किए गए काम है खैर उनमें तो आनंद आता ही है। तो आज जो है दिन में वो काम करने में आनंद नहीं रहा। तो जी कल देखते हैं, भगवान से आशा उम्मीद और प्रार्थना के साथ जो है कल सोच रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक रहे। फीवर अभी है, दवाइयाँ चल रही हैं प्रीति की, तो कल सब कुछ ठीक ठाक रहा तो फिर से रूटीन शुरू करेंगे और फिर से जो आज के बचे हुए टारगेट थे, काम थे, जो भी था वो कल पूरा करने की कोशिश करेंगे। ये बुढ़ाना गई थी, मन्ना ने कहा था अपने सारे काम जरूरी के काम निपटाया ये। फिर इन्होंने खरीदारी करने में टाइम लग गया, माँ समय लगी जा भी। इन्होंने सोचा चलो एक दिन फिर आवेंगे, परसों तरसों को फिर करवा लेंगे और जो बाकी के बचे काम है। अब फिर घर में आके बाकी के बचे हुए काम, भाई एक काम में 100 काम लिखट जा। कल जाना नहीं हुआ, आज फिर ये हो गया। कुछ बच्चे परेशान करें, बस फिर आधे काम अधूरे रह रहे। भगवान राजी खुशी रखे, कल को ठीक ठाक रहे, चलो कल को हो जाएगा ये काम जो कुछ रह रहा। तो जी चलो अब जो है सलाह मशवरा कर लेते हैं, काम की प्लानिंग बना लेते हैं, क्योंकि 10 बजे तक होगा सोने का टाइम। तो अभी तो 7:30 पौने 8 के बीच का ही टाइम है। बच्चे अभी जो हैं वो भी कुछ समय लेंगे, क्योंकि वो भी उसी टाइम सोते हैं 10 बजे तक। तो जी चलो, और इसी के साथ आज के व्लॉग का यहीं पर कर देते हैं एंड, और आपको मिलते हैं फिर एक व्लॉग के साथ में कल। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम।